लैपटॉप निकालो ना, सब बात लैपटॉप निकाल, अभी इधर जगह नहीं है, एक बार आप करवा जिस जगह है निकाल। लास्ट क्लास हमने क्या देखा था, इनपुट के 6 की एट्रीब्यूट्स होते हैं, और भी बहुत से होते हैं, पर फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, इन 6 के ऊपर फोकस है। फर्स्ट हमने देखा था टाइप में अपने अंदर ये 22 टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यूज देखी थी। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेम का। माइक थोड़ा पास में लो, नहीं आता का आवाज आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करते हैं, नेम एट्रीब्यूट का। मेरे को फॉर्म बना तो मेरे को क्या चाहिए, फॉर्म टैग चाहिए। फॉर्म के दो मेथड होते हैं, कौन कौन से, गेट और पोस्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना लिखा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, गेट होगा। इसमें मैंने लिखा इनपुट, जिसका मैंने टाइप क्या लिखा, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बटन की नीड क्यों है, तेजपाल बटन की नीड क्या है, सिर्फ वही रीजन है क्या कि हमको कोई क्लिक करने के लिए हमको मतलब कोई टास्क असाइन करना होता है, जैसे क्लिक करने पे, जैसे आपने क्लिक किया और दूसरे पेज पे जाना है या किसी चीज को लोड करना है, तब वेरीफाई करने के लिए अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग यूज केसेस हो सकते हैं। जैसे पेमेंट करने के लिए ओके दबाते हैं, या हम कोई फॉर्म सबमिट करने के लिए ओके दबाते हैं, या बटन दबाते हैं। फिलहाल ये जो मैंने यहाँ पर दिया है, ये इसका क्या नीड है, सबमिट करने का। आपको फॉर्म के अंदर बटन की नीड इसलिए है, क्यों, क्योंकि आपको फॉर्म को सबमिट करना है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्म को सबमिट किया, तो अब देखो आपके पास में जो क्वेरी स्ट्रिंग है वो क्या बन रही है, ब्लैक बन रही है। ठीक है, क्या होती है क्वेरी स्ट्रिंग, क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है, ये तो मैं 3-4 बार बताया। खुश क्या होती है क्वेरी स्ट्रिंग, ये जो इनपुट में जो आप लिखोगे वो सबमिट पे क्लिक करने पे अगर ऊपर वो HTML कॉमा के आगे अगर दिखाई देता है, कॉमा के आगे ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने इसको किया सबमिट। हमारे ये जो है क्वेरी स्ट्रिंग ये ब्लैंक है, इसका क्या रीजन है, हमने नेम प्रॉपर्टी दी है। आपको हर एक एलिमेंट, भले वो आपका इनपुट हो, टेक्स्ट एरिया हो, सेलेक्ट हो, सबको आपको क्या देना है, नेम एट्रीब्यूट देना है। मैंने यहाँ पे लिखा अब देखो आपकी क्या बनी क्वेरी स्ट्रिंग, ये बनी। नेम एट्रीब्यूट लेने से क्या पड़ेगा, नेम एट्रीब्यूट अगर आप नहीं दोगे तो आपको फॉर्म का एलिमेंट आगे नहीं जाएगा। ये आपके गोल्डन लाइन है जो कि तो मेथड पे डिपेंड करता है, गेट और पोस्ट नहीं, गेट और पोस्ट ये डिसाइड करता है कि आपके यूआरएल में शो होगा कि नहीं होगा, पर आपका जो एलिमेंट है वो आगे जाएगा या नहीं जाएगा ये डिसाइड करता है आपका नेम एट्रीब्यूट। अगर नेम एट्रीब्यूट होगा तो ही आपका एलिमेंट आगे जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा। नहीं, अगर हम किसी फॉर्म में सब में अगर नेम एलिमेंट ले लें और उसका मेथड जो गेट रखे तो फॉर्म आगे चला जाएगा। हाँ हो जाएगा, भले अगर यहाँ पे गेट रखे या पोस्ट रखे, कौन सा एलिमेंट आगे जाएगा नहीं जाएगा ये आपका नेम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने नेम नहीं दिया तो आपका वो एलिमेंट आगे नहीं जाएगा। अब ये है आपकी क्वेरी स्ट्रिंग। इसमें आपके पास में क्या क्या चीज़ है, एक है आपके पास में क्वेश्चन मार्क, दूसरा आपके पास में की, और उसके बाद में आपकी क्या है वैल्यू। जो आपने नेम के अंदर दिया है वो आपकी क्या होगी, की बनेगी, और जो यूजर इनपुट देगा वो क्या बनेगा, आपकी वैल्यू बनेगी। ये आपके पास में क्या होती है, की वैल्यू पेयर में होती है। क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है,
name becomes the query string and the value is given by the क्या होती है आपकी क्वेरी स्ट्रिंग? जब भी यूजर आपके फॉर्म को क्या करता है, सबमिट करता है, तो आपके जो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो क्या बनेगी, आपकी की बनेगी, और वैल्यू क्या होगी जो भी यूजर उसके अंदर देगा। फॉर एग्जांपल आपका ये जो आपका माय नेम है, ये आपका कहाँ से आया, नेम एट्रीब्यूट के अंदर हमने दिया है माय, और ये जो वैल्यू ये कौन देगा, आपका यूजर देगा। सिंपली आपकी इतनी होती है क्वेरी स्ट्रिंग। इसके अंदर एक और चीज देखते हैं, मैंने यहाँ पे रखा नंबर और मैंने यहाँ पे दिया माय एज, मैंने यहाँ पे रखा गेट अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा और मैं इसको क्या किया, सबमिट किया, तो आपके पास में क्या बनी क्वेरी स्ट्रिंग, इस बार ये बनी। ये आपका एक एग्जांपल और ये आपका दूसरा। अब देखो इसके अंदर क्या है, आपके पास में जो है आपकी क्वेरी स्ट्रिंग वो कहाँ से स्टार्ट होगी, क्वेश्चन मार्क। एक की है आपकी ये उसकी वैल्यू है, एक की है आपकी ये और ये आपकी वैल्यू है। ये आपके पास में बीच में एंड है, इसको हम क्या कहते हैं, सेपरेटर कहते हैं। जो आपका एंड है वो क्या है, आपका सेपरेटर, जो कि आपके एक की वैल्यू पेयर के दूसरे की वैल्यू पेयर से सेपरेट करता है। इट इज सेपरेटर, ठीक है। ये आपकी एक की वैल्यू पेयर, ये आपका दूसरा की वैल्यू पेयर, इसको जो एक दूसरे से सेपरेट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, सेपरेटर। ये थी आपकी क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा और यहाँ पर कोई भी नंबर दिया तो वो मेरे यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका नेम एट्रीब्यूट। नेम हमको क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर सिंपली अगर आपको एक स्टेटमेंट में इसका आंसर देना है तो नेम क्यों इम्पोर्टेंट है, एक तो आपका एलिमेंट आगे नहीं जाएगा और फॉर्म सब सबमिट हो जाएगा, पर एलिमेंट आगे नहीं आएगा ना, वो क्वेरी स्ट्रिंग में भी नहीं आएगा। और आपको हर एक जो इनपुट एलिमेंट है उसको अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है और आप चाहते हो कि वो एलिमेंट आपका आगे जाए, तो आपको नेम एलिमेंट, नेम जो एट्रीब्यूट है वो देना मैंडेटरी, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए तो एक और वो एक तो आईडी है, पर इसकी अगर मेन चीज जो अगर आपको इसके बारे में जानना कि इसका काम क्या है नेम एट्रीब्यूट का, तो अगर आपको कोई भी एलिमेंट को आगे भेजना है और अगर आपने नेम एट्रीब्यूट नहीं दिया तो वो आपका एलिमेंट आगे नहीं जाएगा। तो अब हमने इसके अंदर क्या क्या देख लिया, एक देख लिया टाइप, एक देख लिया नेम। अब स्टार्ट करते हैं वैल्यू के साथ। वैल्यू का क्या काम है, प्री फिल्ड वैल्यू को फिल्ड करना, या जब हम डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तब हम वैल्यू का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, मैंने इसके अंदर टाइप किया टेक्स्ट को, इसके अंदर मैंने नेम दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि उसके अंदर कुछ वैल्यू क्या है, प्री फिल्ड है, तो मैंने इसको वैल्यू एट्रीब्यूट, लेट्स से मैं इसके अंदर प्री फिल्ड करना चाह रहा हूँ मिस्टर और स्पेस। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, उसके अंदर क्या आया, मिस्टर प्री फिल्ड आया। जब भी हम क्या जाता है, कोई भी वैल्यू प्री फिल्ड है, वैल्यू
एट्रीब्यूट का क्या काम है? when we want any value to be prefilled, और यहाँ कह सकते हैं default value, then we use value attribute। ये क्या था आपके वैल्यू एट्रीब्यूट से आपने बनाया। अब मैं इसके अंदर जाके लिखा राजेश और हमने इसको किया सबमिट। तो आपके पास में क्या है, मिस्टर राजेश आगे चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्लेस होल्डर से। आईडी और क्लास है वो हम इसके बाद में देखेंगे, फर्स्ट हम प्लेस होल्डर देखते हैं। फॉर्म में मैंने एक एलिमेंट बनाया, इसका मैंने टाइप क्या था, और इसमें मैंने क्या रखा, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर और वैल्यू डिफरेंट है, इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। ये देखो, अब मैंने इसके अंदर लिखा एंटर नेम। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एंटर नेम। अब ये आपकी वैल्यू नहीं है, ये क्या है, जब आपको यूजर को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो कि ये जो प्लेस है, ये जो इनपुट एलिमेंट है, इसके अंदर क्या फिल होगा, तो आप क्या यूज करते हो, प्लेस होल्डर। मतलब वो जो प्लेस है उसके ऊपर पहले से क्या होल्ड किया हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू को, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर। तो ये मेरी क्या हुई, वैल्यू हुई, जो कि इसके अंदर क्या आएगी, प्रीफिल्ड होगी, और ये वैल्यू आगे जाएगी। अब ये क्या हुई, उसके अंदर प्रीफिल्ड हुई, जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ। पर ये आपकी क्या होगी, प्लेस होल्डर, कि उस प्लेस के ऊपर क्या चीज ने पहले से होल्ड किया। मैंने इसको किया सबमिट, मैंने इस बटन को किया। तो बताओ, अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो आगे क्या जाएगा, क्या ये एंटर नेम जाएगा, क्या नहीं जाएगा। ये क्या है, सिंपली आपका प्लेस होल्डर है। ठीक है, आपके आगे कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, दोनों में से कोई एक ही यूज कर सकते हैं। दोनों लिख सकते हैं, पर अगर आपने वैल्यू लिखी है तो आपके वैल्यू आएगी, है ना। अगर जैसे आपने यहाँ पर वैल्यू लिख दिया, प्लेसहोल्डर का काम नहीं रहेगा, नहीं फिर उसका काम नहीं रहेगा। अगर आपने यहाँ पर वैल्यू लिख दिया, है ना, अगर आपने कोई भी वैल्यू लिख दी तो वो चीज उसको रिप्लेस कर देगी। ठीक है, अब जैसे मैंने एक और यहाँ पर इनपुट एलिमेंट बनाया, जिसमें मैंने क्या दिया कि इसके अंदर नंबर आना चाहिए, मैं इसमें लिख दिया एंटर एज। तो अब मैं इस वाले एलिमेंट को देके, इस वाले एलिमेंट को देके ये जान सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या फिल करना है। ठीक है, अब एक और चीज, थोड़ा वैलिडेशन का भी हम देख लेते हैं। मैंने फॉर्म, मैंने कहा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, इसका नेम मैंने क्या दिया, माय नेम। सिंपली मैंने ये चीज लिखी और मैंने इस पे क्या लिखा, मैंने लिखा सबमिट। अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ और इसका नाम है वैलिडेशन। मैं इसके अंदर कितने भी टेक्स्ट लिख पा रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसमें हाईएस्ट 5 नंबर के जो 5 जो आपके अल्फाबेट्स है, या जो जो भी टेक्स्ट है वो लिख सकूँ, 5 लेटर लिख सकूँ। तो मैं यहाँ पर क्या दे दूंगा, मैक्स लेस दे दूँ, इसमें मैं लिख दूंगा 4। अब मैं इसके अंदर आपके क्या कर पा रहा हूँ, सिर्फ
4 ही लिख पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हो कि जो यूजर है वो हाईएस्ट 8 जो आपके लेटर्स है उसका ही पासवर्ड दे सके, तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। अब मैंने इसके अंदर लिखा मिन लेंथ कि वो मिनिमम क्या करे, 4 जो लेंथ है वो इसके अंदर। अच्छा लगा कोई नहीं सर, कल प्रैक्टिकल था। अच्छा कल नहीं तुमने कहा कल करेंगे, तो कल करेंगे। और नहीं तुमने कहा ना कल करेंगे। लेट बजे क्या मरेगा तो आशु तो उसको वैसे भी मालूम मेरे कान तेज है। इसमें जब शो करता है ये तो अपन ने लिख दिया मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ। अपना एक आता है कि ना कि 16 लेटर वहां पे लिखा हुआ है 16 लेटर क्लियर होनी चाहिए और आप कितना वर्ड यूज करिए, वो तो आपको नीचे इसमें जाके देखना पड़ेगा, स्पैन कर या उसके अंदर आप पे लिखा हुआ होता है, वैसे कह रहे हो ऊपर छोटा सा लिखा होता है वो वहां पे पेज पे दो, ये जैसे बॉक्स बना हुआ है ना, हाँ इसके ऊपर छोटा सा लिखा हुआ होता है, तो वो तो आपको अलग से एलिमेंट और बना उसके अंदर पुराना चेंज होता रहता है, जैसे 16 मैक्सिमम होती है, तो उसके अंदर जैसे हमने लिखते के लिए जाते आपको जेएस जेएस ऑन चेंज के ऊपर आपको करना पड़ेगा, जैसे अभी सर वो कर रहे थे ना, जैसे लिख रहे थे कुछ चेंज, हाँ जेएस जैसे मैक्स ऑन इनपुट ऑन चेंज, ऑन इनपुट ऑन इनपुट भी यूज करता हूँ, चेंज भी यूज करता हूँ। अब देखो हमारे पास में जैसे मैक्स लेंथ था वैसे हमारे पास में मिन लेंथ, मैंने यहाँ पर लिखा 2 कैरेक्टर मैं सबमिट किया, तो इससे मेरे को क्या दिया, एक वार्निंग, प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 4 कैरेक्टर्स और मोर, ठीक है। अब ये क्या था आपके टेक्स्ट के ऊपर, अगर आपका टेक्स्ट है तो आपका क्या यूज होगा, मिन लेंथ या मैक्स लेंथ, और पासवर्ड अगर आपका नंबर है, ठीक है, अगर आपका नंबर है तो आपका क्या यूज होगा, मिन या मैक्स यूज होगा। मैंने यहाँ पे लिखा मैक्स, जैसे हम यहाँ पे एक बार 4 लिखते हैं, तो अभी आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा। अगर हम यहाँ पर
3 लिखते हैं या 2 लिखते हैं और हम करते हैं सबमिट। आपका उसमें तो मैक्स लिखा हुआ है 4 लेस देन 4 और इक्वल टू 4 मोस्टली। हाँ ये देखो मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4 तो लेस देन 4 थे। नंबर ये आपको सबमिट करने दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, min 4, मतलब मिनिमम तो हम 4 तो हमको रखना ही है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे डाला लेट्स से 21, अभी भी हो रहा है। ये मैक्स के अंदर निकालना है, हमने आगे डाला तो ये हमको मैक्स हमको एरर किस में दे रहा था, इसमें दे रहा था वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन 4 तो बस सबमिट करते हैं, रीलोड एक बार वो चेंज करना था एक तो वो हमारे उसके अंदर यूज होता है टेक्स्ट वाले के अंदर। एक बार टैब चेंज करना, टाइप हमने नंबर कर नेम रखा हुआ है ना, नेम तो चेंज कर सकते हैं, ये तो नेम एट्रीब्यूट है हमारा, ये एज शॉर्ट है। ठीक है। फिलहाल ये जो टेक्स्ट वाला है उसके अंदर हम चेंजेस कर देते हैं। ये देखो आपके पास में टेक्स्ट था, इसके अंदर हमने क्या लिखा था, मेन लेंथ, मतलब कि मिनिमम 4 इसकी नीडेड। अभी इसको कर रहा सेलेक्ट, इसके अंदर हमने 4 से कम रखा तो ये हमको एरर दे रहा है। तो आपका जो टेक्स्ट है उसके अंदर मिन लेंथ और मैक्स लेंथ यूज कर सकते हैं। आपका एक और होता है वैलिडेशन, जो कि क्या होता है आपका रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या कहता है कि आपको इसको फिल करना ही पड़ेगा, आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, है ना। आप क्या कर सकते हो, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिल करना ही पड़ेगा। कब, जब आपने इसके अंदर क्या लगाया, रिक्वायर्ड लगाया, ठीक है। सर ध्यान आए वो रेगुलर टाइम के हिसाब से लगता से चार अब वो बढ़ेगा आज आपसे अब आप अकेले यूजर आपसे देखना। ठीक है। आपके पास में एक और कौन सा है, रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड क्या कहता है कि आपको वो जो एलिमेंट है, वो जो इनपुट, उसको क्या करना पड़ेगा, फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हमने इसके अंदर देखा था इनपुट, नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर, लेबल। लेबल का क्या काम है, लेबल किस लिए यूज आता है, लेबल किस लिए यूज आता है, एक लेबल देने के लिए, लेबलिंग करने के लिए काम आता है। गैप को मैनेज करने के लिए, दो कॉलम के बीच में। अरे नहीं क्लास हो गया। चलो सर नहीं बुला रहे, ना बुला रहे, बैठने दो यार यहाँ तू डाउट नहीं पूछेगा तो कैसे बुला। पहला हमने क्या देखा था, इनपुट। दूसरा हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, लेबल। तीसरा क्या देखेंगे इसके अंदर, सेलेक्ट, फिर आ जाएगा टेक्स्ट एरिया, फिर आ जाएगा इसके अंदर फील्ड सेट, और आपका इसके अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है। हमने क्या देखा अभी तक, इनपुट देखा। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लेबल से, आपके लेबल से। लेबल का क्या काम है, आपके फॉर्म को लेबल करना। अब
देख लो 10-15 मिनट की और क्लास है। सर आज इतना ही करो, ये वाला देखो लेबल वाला। ज्यादा प्रैक्टिकल होगा नहीं बाद में। सॉरी तेरे यार आगे बैठ रहे थे बोल नहीं रहा है। मैंने इसके अंदर लिखा टाइप, इसके अंदर मैंने लिखा टेक्स्ट। नेम में मैंने क्या दिया, माय नेम, और हमने इसके अंदर दिया मैं बच्चे हैं क्लास में। ठीक है। ये देखो मैंने इसके आगे लिखा नेम, मैंने इसके आगे लिखा नेम, तो इसका आउटपुट कैसा आएगा मेरे पास में, आपका जो इनपुट टैग है उसके आगे लिखा हुआ आएगा नेम। पर जब मैं इस नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरा ये जो इनपुट टैग है क्या नहीं हो रहा, एक्टिव नहीं हो रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं नेम के ऊपर क्लिक करूँ मेरा ये जो इनपुट टैग है क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। तो मैंने इसको किस में डाल दिया, इंस्टेड ऑफ मैनुअली लिखने के बजाय मैंने एक टैग में डाल दिया लेबल। इसके अंदर मैंने लिखा नेम। अब मेरे को जो इनपुट है उसके अंदर मेरे को क्या देना है, आईडी। आईडी के अंदर मैंने दिया नेम, या जो नेम है वो सेम ना हो जाए इसके जगह हमने एनएम लिख दिया। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे। इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, एनएम। अब आपका जो इनपुट है उसका आईडी और आपका जो लेबल है उसका फॉर दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो, अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, आपका जो इनपुट एलिमेंट है क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इसको NMS अगर कर देता हूँ, मैं वापस जाके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या नहीं हो रहा, इनपुट टैग आपका एक्टिव नहीं हो रहा। तो आपका जो फॉर है और आपका जो आईडी है दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया डॉट HTML। क्या डिफरेंस है आपके टेक्स्ट एरिया और इनपुट के अंदर, क्या डिफरेंस है आपके टेक्स्ट एरिया और इनपुट के अंदर। टेक्स्ट एरिया हमारा मल्टीपल लाइन लिखने के लिए यूज में आता है। मैं लिखा यहाँ पे टेक्स्ट और मैंने यहाँ पे लिखा बटन, इसमें मैंने लिखा सबमिट। अब अगर मैं एक लिमिट के बाद लेता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा सेम ही लाइन के अंदर आगे चलता जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास में एक ऐसा एरिया हो जिसके अंदर मैं क्या कर सकूँ, मल्टीपल लाइन्स को लिख सकूँ। तो मैं इनपुट की जगह क्या यूज करूंगा, टेक्स्ट एरिया। अब आपका जो टेक्स्ट एरिया होता है वो क्या होगा, ओपन होगा और क्लोज भी होगा। ठीक है। अब मैंने इसको दिया तो मेरे पास में क्या आएगा, एक ऐसा UI आएगा जिसके अंदर मैं मल्टीपल लाइंस को लिख सकता हूँ। ठीक है। ये आपका किस लिए यूज आएगा, मल्टीपल लाइंस लिखने के लिए यूज आएगा। अब मेरे को इसको नेम एट्रीब्यूट देना है तो मैं यहाँ पे दे दूंगा इसको txt देता हूँ। ठीक है। ये चीज देखो, आपके जो इनपुट है उसके अंदर मुझे डिफॉल्ट वैल्यू देनी, तो मैं क्या यूज करूँ, इनपुट के अंदर मुझे डिफॉल्ट वैल्यू देनी, प्रीफिल्ड वैल्यू। तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा, आनंद। हाँ सर। मैंने क्या पूछा था अभी, इनपुट के अंदर मुझे डिफॉल्ट वैल्यू देनी, प्रीफिल्ड वैल्यू देनी, तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा, डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, प्रीफिल्ड वैल्यू देनी इनपुट के अंदर। एक तो प्लेस होल्डर, वो प्रीफिल्ड वैल्यू देगा क्या, प्रीफिल्ड वैल्यू तो उसके लिए क्या यूज होगा, अभी जस्ट बताया था मैंने इससे पहले इनपुट में। शुभम क्या यूज होगा, वैल्यू यूज होगा। इसके अंदर अगर आपको प्रीफिल्ड वैल्यू देनी तो आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया जो स्टार्ट हो रहा है और टेक्स्ट एरिया जो एंड हो रहा है उसके बीच में देना होगा। यहाँ पे दिया मिस्टर, तो आपके यहाँ लिखा हुआ, इसमें आपके पास में वैल्यू नहीं होगा, इसमें आपको इसके बीच में देना होगा। इसके बीच में मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा वो मेरे प्रीफिल्ड आएगा। ठीक है। ये था आपके टेक्स्ट एरिया। ये चीज है इसके अंदर, तो पकड़ के कर सकता है वैसे इसके अंदर कॉल और वो भी दे सकते हैं ऐसे। इसके अंदर हम
कॉल्स दे देंगे 10 मेमोरी की तरह का या इसका 100 ठीक है। और एक और उसमें क्या दे देंगे ठीक है। इस वजह से हम इसको कर सकते एक नॉर्मली होता है जो अपने टाइप करते जाता है वो अपने आप ही मतलब एक्सटेंड होता रहता है हैं अपने आप। एक्सटेंड होता रहता है हाँ तो ये वैसे भी तो एक्सेप्ट हो जैसे जाएगा। अपने जैसे चैट कर रहे होते हैं वहाँ हाँ तो जब अपने टाइप कर रहे होते हैं जो बाहर होता है वहाँ वो अपना बड़ा और छोटा होता है वो आपके जीएस से भी हो जाएगा उसके। इससे नॉर्मल से नहीं हुआ नॉर्मली वहाँ आप टेक्स्ट एरिया यूज कर सकते हैं, चाहो तो इनपुट भी यूज कर सकते हैं। वहाँ पे मल्टीपल वे से वो जो आप कह रहे हो कि वो अगर नेक्स्ट लाइन आए तो वो मल्टीपल वे से कर सकते हैं। वो चीज़ आप जेएस भी यूज कर सकते हैं। इसमें जैसे कॉलम रो डाल दिए बने हाँ ज्यादा यूज होता है तो क्या वो एक्सेप्ट होता है? इसके वैसे नहीं कर पर इसके अंदर आपको मैनुअली करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको जेएस की नहीं हाँ, कि अगर इस टैक्स के ऊपर जाए तो आपको वो जो टैक्स एरिया उसको आपको बढ़ाना वैसे। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, इनपुट लेबल और टैक्स एरिया। बाकी के जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सर